अनपढ़ रहेगा, कमजोर रहेगा, भूखा रहेगा, तब वो हमारे हक और अधिकार की बात नहीं करेगा, हमारे समाज की बात नहीं करेगा। वो यही चाहती है सरकार कि हमारे युवा अनपढ़ और बेरोजगार रहे। लेकिन आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, सभी ने मेरे को एक मौका दिया है विधानसभा में आपकी बात उठाने के लिए। मैं बात उठा रहा हूँ वहाँ, मैं युवाओं की बात उठा रहा, मैं किसानों की बात उठा रहा हूँ, लेकिन सरकार हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। हमने देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे उनके हक अधिकार के लिए पैदल जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता वहां पर उनके पास जाके खड़ा नहीं रहता कि क्या समस्या बताओ करके। हमारे किसान यहाँ गड्ढे बड्ढे में 8-8 दिन तक खाद के लिए लड़े हैं, लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो सरकार की बस यही प्लानिंग है कि सरकारी गोदामों में खाद मत दो, प्राइवेट के पास खाद दो, और वो 200-250 रुपए वाला खाद हमारे आदिवासी गरीब किसानों को 600, 700 रुपए में बेचने को तैयार है। तो आप लोगों को सरकार से हमेशा एक ही बात पूछना चाहिए कि सरकार इतनी योजना चला रही है तो जमीन पे नहीं है, तो वो कहाँ जा रही है योजना। सरकार बोलती है कि हमने आदिवासी के लिए बहुत सारी योजना लागू कर दी, आदिवासी को हमने बहुत सारे स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, लेकिन आप खुद देख लो स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है। भाजपा सरकार जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज को खत्म करने का काम कर रही है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। आज हम इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, हमारे बहुत सारे नेता आदिवासी भी है, लेकिन किसी ने आज विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी, और अगर किसी ने दी तो 1 घंटे में उसने पोस्ट तक डिलीट कर दी। इतना किस चीज से दबाव, किस चीज से डरते हैं वो? अगर डरते हैं तो वो हमारी बात कैसे कर पाएंगे? अगर वो नेता जो हमारे समाज की बात करने से डरता है, हमारे समाज की बात उठाने से डरता है, हमारे समाज को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई देने से डरता है, तो समझ जाओ कि वो इतना डरपोक है, वो हमारी आवाज ही नहीं उठा सकता है। तो हमारे बीच में हमारी आवाज मजबूती से उठा सके ऐसे आदमी होना चाहिए जो आदिवासियों की बात उठाए। यहाँ 80% से ज्यादा हमारे बड़वानी जिले में आदिवासी लोग हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों पे जब अन्याय अत्याचार की बात आता है तो कौन आवाज उठाता है? हमारे गजानन दादा है, राजेश दादा है, गेंद्राम दादा है, विक्रम भैया है, ये सब लोग जो सामाजिक संगठन को लेके चलते हैं, इनके अलावा आपने देखना कभी भी कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं होता है। ऐसी क्या मजबूरी है नेताओं की जो हमारे समाज की आवाज नहीं उठाती है? मैं भले नेता बन गया हूँ, लेकिन मैं समाज की नेतागिरी करता हूँ, मेरे आदिवासी समाज की नेतागिरी करता हूँ, और मेरे समाज में जब भी मुसीबत आएगी मैं आपका भाई हूँ, मैं हमारे वरिष्ठ लोगों का बेटा हूँ मैं। अगर मेरे समाज में मुसीबत आएगी तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके खुले मंच से शासन प्रशासन के साथ मेरे समाज के लोग बोले बाजे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, और अगर बेवकूफ बनाने की किसी ने कोशिश करी तो हमारे युवा आप सब जागरूक है। यहाँ सिर्फ नाचने के लिए नहीं आए हैं, हमारी एकता, हमारी ताकत दिखाने के लिए भी आए, और नाचेंगे भी। ये जरूरी नहीं कि आदिवासी नाचेंगे। मैं वही बार बार बोलना चाहता हूँ कि हमारी ताकत, ये जितनी ताकत दिख रही है, अगर हमारे मुद्दों पे जाके खड़े हो जाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे आदिवासी के साथ में कोई गलत कर दे। मैं फिर ज्यादा लंबा भाषण नहीं देता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूरे युवाओं के साथ अपील करता हूँ कि हम नाचेंगे, गाएंगे, धूम भी मचाएंगे, लेकिन अनुशासन में। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और हमको कोई तकलीफ दे तो उसको भी देख लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। हमारी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रैली निकलेगी, शांति से निकालना है, व्यवस्थित तरीके से जाना है, और खूब नाचो। नाचने में कोई कसर मत छोड़ना, लेकिन जब समाज की जब मजबूरी आए, समाज पे कोई गलत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तब भी इसी प्रकार से सब हमारे युवा खड़े रहेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा।